से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। ये पहला पद क्या है? पूर्व पद। जो पहले शब्द आएगा उसको पूर्व पद, और जो बाद में शब्द आएगा उसको परपद बोलते हैं। और इसको जोड़ के क्या बनता है? समासिक पद। ओके। और जब इसको सपोज रसोई घर लिखा हुआ है तो इसको जब तोड़ के अलग अलग लिखेंगे तो इसको बोलेंगे समास विग्रह। विग्रह मतलब अलग अलग करना। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और भृगु समास। ठीक। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और परपद गौण होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। प्रधान होने का मतलब है कि जो अपने आप को प्रेजेंट करे। अभी हम इसको आगे बताएंगे। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पहला शब्द जो रहेगा वो गौण रहेगा और परपद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। द्वंद्व समास में दोनों ही शब्द प्रधान रहेंगे और बहुव्रीहि में दोनों ही शब्द क्या रहेंगे? गौण रहेंगे। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य, और द्विगु समास में पूर्व पद विशेषण और परपद क्या होगा? विशेष्य होगा। अब अव्ययी भाव समास में अभी हमने बताया कि जो पूर्व पद है वो प्रधान होगा और जो पीछे वाला परपद है वो कैसा होगा? गौण होगा। जैसे कि आजीवन। आजीवन जिसका मतलब क्या है? जीवन तक। आमरण मरने तक। आजन्म जन्म भर। भर पेट पेट भर के। हर कोई हर के प्रति। जिसके सामने ये शब्द आ जाए या, यथा, प्रति, वे, लगे, ये सारे अव्यय लगे हों वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक। इसमें जीवन था तो जीवन क्या है? एक शब्द है, उसमें जीवन, ये जीवन की बात हो रही है। लेकिन जैसे आजीवन हो गया तो जीवन तक, पूरे जीवन तक। मरण, मरण बस लिखा होता है तो मरण मतलब मरने वाला। आमरण तो मरने तक। ओके। तो द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद हैं, माता और पिता, दोनों ही प्रधान हैं। तो इनके बीच में, द्वंद्व के बीच में क्या लग जाता है? और लग जाता है, या लग जाता है ना। जैसे दाल भात, दाल और भात दोनों ही प्रधान है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, तो ये हमारे क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। जैसे गजानन, इसमें देखो और अलग हटकर अर्थ निकलता है। ठीक है। जैसे गजानन तो गज है जिसका आनन अर्थात गणेश। पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका कृष्ण। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका शिव। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी विष्णु। निर्धन मतलब निर्गत है धन जिसकी, बोलते हैं ना निर्धन, यानी कि जिसके धन ना है ना। चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब वर्ड तो आ रहा है चतुर्भुज, चतुर अलग और भुज अलग, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 4 है भुजाएं जिसकी, मतलब दोनों ही इसमें क्या है? गौण है। ठीक है। बहुव्रीहि समास के 4 अलग अलग भेद होते हैं। एक समानाधिकरण, एक व्यधिकरण, एक तुल्य योग, एक व्यतिहार। तो समानाधिकरण समास में क्या होता है? जितेंद्रिय, जैसे कि इंद्रियों को जीतने वाला। नेक नाम, नेक है जिसका नाम। और व्यधिकरण समास में कर्तक कारक के साथ अधिकरण कारक यूज होगा। जैसे शूल है पानी में जिसके, वीड़ा पानी, वीड़ा है पानी में जिसके। कर्ता कारक, इसमें 2 कारक यूज हो रहे हैं। कर्ता कारक के साथ अधिकरण कारक भी यूज हो रहा है। कारक क्या होता है? वो अभी कारक जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये कर्ता कारक के साथ अधिकरण कारक क्या होता है। तो ये योग, बहुव्रीहि समास, संदेश और सपरिवार, सचेत। अब ये व्यतिहार बहुव्रीहि समास में आएगा। कहा सुनी, मुक्का मुक्की, धूसा धूसी,
जहाँ घात प्रतिघात की बात हो तो क्या होगा, व्यतिहार बहुव्रीहि समास। मुक्का मुक्की, जैसे जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घात प्रतिघात की बात हो रही है, वहाँ पे क्या होगा, बहुव्रीहि समास आएगा। कर्मधारय समास, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। विशेषण क्या होता है, जब भी किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाए। कर्मधारय समास इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण, विशेषण यानी कि जब भी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। अविशेष जिसकी